परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनमस मोटर PMSM के लिए नियोडायनामियम और डिस्प्रोसियम जैसे यार अर्थात तत्व अनिवार्य माने जाते हैं चयन पर चीन का लगभग एकाधिकार है। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां वर्षों से ऐसी टेक्निक विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। बेंगलोर स्थित भीमाग लैब्स को हाल ही में ऐसे ही इलेक्ट्रिक मोटर टेक्निक के लिए भारतीय पेटेंट का प्राप्त हुई है, जिसमें एयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का उपयोग नहीं किया गया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में बात करेंगे कैसे भारत एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की दिशा में एक क्रांतिकारी पदक्षेप ले रहा है। आप सबको मालूम है दुनिया की हर बड़ी टेक्निक क्रांति के पीछे कोई ना कोई ऐसा संसाधन होता है जिस पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति संतुलन को तय करता है। कभी तेल ने यह भूमिका निभाई है, फिर कभी सेमीकंडक्टरों ने, और आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के युग में वो स्थान का अर्थ जो है ये ले रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनमस मोटर PMSM के लिए नियोडायनामियम और डिस्प्रोसियम जैसे यार अर्थात तत्व अनिवार्य माने जाते हैं। इन खनिजों के शोधन और मैग्नेट निर्माण के ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का लगभग एकाधिकार है। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां वर्षों से ऐसी टेक्निक विकसित करने का प्रयास कर रही हैं जो इस निर्भरता को समाप्त कर सके। ऐसे समय में यदि भारत का एक स्टार्टअप इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता का दावा करता है तो यह केवल एक कारोबारी उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की तकनीकी और सामरिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। बेंगलोर स्थित भीमाग लैब्स को हाल ही में ऐसे ही इलेक्ट्रिक मोटर टेक्निक के लिए भारतीय पेटेंट का प्राप्त हुई है, जिसमें एयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का उपयोग नहीं किया गया। कंपनी में वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनमस मोटर PMSM नाम का प्लेटफॉर्म विकसित करने का दावा किया है, जिसमें सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स परमानेंट मैग्नेट्स के कार्य करते हैं। यदि यह तकनीक वास्तविक परिस्थितियों में अपने दावों पर खरी उतरती है तो यह न केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग की लागत और आपूर्ति श्रृंखला को बदल सकती है बल्कि चीन की उस रणनीतिक बढ़त को भी चुनौती दे सकती है जिसने वर्षों से पूरी दुनिया को अपनी दौर देखने के लिए मजबूर किया है। यह समझना आवश्यक है कि रेयर अर्थ खनिज केवल इंडस्ट्रियल रिसोर्स नहीं है। आज ये जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हथियारों में शामिल हो चुका है। चीन विश्व के अधिकांश एयर अर्थ तत्वों का शोधन करता है और उच्च गुणवत्ता वाली स्थायी चुंबकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाल के वर्षों में चीन ने विभिन्न देशों पर निर्यात नियंत्रण और लाइसेंसिंग प्रतिबंधों की उपयोग करने का यह संकेत भी दिया है कि ये उस क्षेत्र में अपनी बढ़त को रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका, यूरोप और जापान लगातार वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चीन की बराबरी नहीं कर पाया है। ऐसे में यदि मोटर से ये एयर अर्थ मैग्नेट की आवश्यकता समाप्त हो जाए तो पूरी ग्लोबल कंपटीशन का समीकरण बदल सकता है। यही कारण है कि भीमाग लैब की उपलब्धि केवल एक पेटेंट भर नहीं है, ये उस नए भारत का संकेत है जो केवल विदेशी तकनीक का उपभोक्ता बनने से संतुष्ट नहीं है बल्कि मूलभूत तकनीकों की विकास में भी अपने उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पिछले एक दशक में भारत ने स्टार्टअप इकोसिस्टम, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल भुगतान, सेमीकंडक्टर निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में जिस प्रकार नवाचार को प्रोत्साहित किया है उसका प्रभाव अब गहरे तकनीक क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। यह परिवर्तन बताता है कि भारत की महत्वाकांक्षा अब केवल मेक इन इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि डिजाइन इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि उत्साह के साथ यथार्थवाद ही आवश्यक है।
आवश्यकता है। इतिहास गवाह है कि प्रयोगशाला में सफल हुई अनेक टेक्निक व्यापक उत्पादन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। पेटेंट मिल जाना किसी तकनीक की अंतिम सफलता का प्रमाण नहीं होता। किसी भी नए मोटर तकनीक को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किए जाने के लिए उसे दक्षता, विश्वसनीयता, लागत, ताप प्रबंधन, टिकाऊपन और बड़े पैमाने पर उत्पादन जैसे कई कठिन परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। दुनिया की स्थापित ऑटोमोबाइल कंपनियां किसी भी नए तकनीक को अपनाने से पहले वर्षों तक उसका परीक्षण करता है और इसीलिए भाईमाग लैब के लिए वास्तविक चुनौती अब शुरू होती है। उसे सिद्ध करना होगा कि उसकी टेक्निक केवल अवधारणा नहीं बल्कि उद्योग के लिए व्यवहारिक समाधान भी है। फिर भी इस उपलब्धि का महत्व कुछ कम नहीं है। भारत आज ऐसे समय में खड़ा है जब वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन का लाभ उठाने की स्थिति में है। दुनिया चाइना +1 रणनीति की ओर बढ़ रही है और भारत स्वयं को एक रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागीदारी के रूप में स्थापित करना चाहता है। लेकिन किसी भी देश को वास्तविक टेक्निक महाशक्ति तब माना जाता है जब वह केवल उत्पादन नहीं बल्कि मूल तकनीक का स्वामी भी बने। यही वो अंतर है जो जापान, दक्षिण कोरिया और अब चाइना को वैश्विक टेक्निक नेतृत्व तक लेकर गया। भारत को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डीप टेक स्टार्टअप्स को दिए जा रहे प्रोत्साहन का वास्तविक उद्देश्य केवल उद्योग स्थापन करना नहीं बल्कि रणनीतिक निर्भरता को कम करना है। यदि भारतीय कंपनियों ऐसे तकनीकों को विकास करती है तो वैश्विक उद्योगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे तो भारत केवल एक बड़ा बाजार नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक नवाचार का केंद्र भी बन सकता है। भाईमाग लैब्स की कहानी अभी अधूरी है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि उसने इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग की दिशा बदल दी है, लेकिन ये अवश्य कहा जा सकता है कि उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न दुनिया के सामने रख दिया है। क्या भविष्य की ईवी मोटर चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट पर निर्भर होगी या फिर सॉफ्टवेयर और भारतीय नवाचार उस निर्भरता को इतिहास बना देगी? किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों में नहीं बल्कि उन संसाधनों के विकल्प खोजने की उसकी क्षमता में निहित होती है। यदि भारत उसी दिशा में सफल होता है तो यह केवल एक स्टार्टअप की जीत नहीं होगी बल्कि यह उस आत्मविश्वास की विजय होगी जो कहता है कि भविष्य की टेक्निक क्रांति में भारत सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनने की क्षमता रखता है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। मैं समझता हूँ जो आज नया क्रांतिकारी विषय आपके सामने रखा, इस विषय को आप लोग साझा करेंगे, उदय इंडिया सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।